यानी कि रिलीजियस के बेस पर, आइडेंटिटी के बेस पर पीटा गया। तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी से लगता है कि तुम आतंकवादी हो। साथ ही ये भी कहा गया कि दीदी का राज्य नहीं है, ये योगी बाबा का राज्य है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। चलिए आज सीधी बात करते हैं। कोई लच्छेदार भाषा नहीं, कोई इधर या उधर की बात नहीं, कोई भूमिका भी नहीं, कोई तरन्नुम नहीं। लेकिन आप ही बता दीजिए, पुलिस ने अब्दुल्ला की चमड़ी क्यों उधेड़ ली? क्यों मारा उसके दोस्त शाहिदुल को? क्यों छलनी कर दिया सादिक को? तो सुनिए इसका जवाब कपड़े देखकर। जी हां, जैसे प्रधानमंत्री कपड़े देखकर पहचान लेते हैं कि कौन आतंकवादी है और कौन राष्ट्रवादी, ठीक उसी तरह उस पुलिस वाले ने अब्दुल्ला, शाहिदुल और सादिक को देखकर पहचान लिया था। कुर्ता देखकर, पायजामा देखकर, दाढ़ी देखकर। तुम्हारी ये हिम्मत जो अलीगढ़ स्टेशन में घुसो, मार मार कर चमड़ी उधेड़ डाली। इसको पीटा गया ज्यादातर क्योंकि इनकी दाढ़ी और कुर्ता पैजामा था। कुर्ता पैजामा था। हालांकि ये सबसे अच्छा लड़का है। कहीं भी जाए, चाहे यूनिवर्सिटी के जिस भी कमरे में जाए, किसी को भी पूछ ले, बंगाल में जाए, बिहार में जाए, जो भी दोस्त है या दुश्मन भी है, अगर उनको भी पूछ ले कि अब्दुल्ला भाई कैसा है, तो उनके बारे में बोलेगा कि मासूम लड़का है। फिर भी इनको बुरी तरीके से पीटा गया। एएमयू के पीएचडी स्कॉलर मोमिन अली ने अपने ट्विटर पर यह वीडियो साझा किया है और इसके पीछे की कहानी सुनेंगे तो दिल दहल जाएगा। हम एक ऐसे मुल्क में पहुंच गए हैं जहां एक कांस्टेबल भी अपने आप को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कम नहीं समझता और पूरी वर्दी में वो किसी गुंडे, मवाली और गिरहकट की तरह टूट पड़ता है एमए और पीएचडी करने वाले होनहार छात्रों पर। 22 जून को 5 लड़के अपने 6 परिचितों को छोड़ने के लिए अलीगढ़ रेलवे स्टेशन गए थे। अब आप पूछेंगे कि 6 परिचित थे कौन और क्या करने आए थे अलीगढ़? तो सुनिए, वो एएमयू की एंट्रेंस परीक्षा देने आए थे। ये सारे के सारे लड़के, मतलब जो जा रहे थे वो भी और जो छोड़ने आए थे वो भी, वो सब पश्चिम बंगाल के मालदा शहर के रहने वाले थे। वही मालदा जहां के मालदा आम पर राष्ट्रवादी जीभ पटक पटक कर टूट पड़ते हैं। तो परीक्षा देने आए छात्र फरक्का एक्सप्रेस से वापस मालदा लौटने वाले थे, लेकिन स्टेशन पहुंचने में देर हो गई थी और ट्रेन का वक्त हो चला था। छोड़ने आए लड़के बिना प्लेटफॉर्म टिकट लिए अंदर चले गए। जब ट्रेन चल पड़ी और 5 स्टेशन से बाहर आ रहे थे तो कुछ पुलिस वालों ने उन्हें रोक लिया। 2 छात्र आगे निकल चुके थे, लेकिन 3 छात्रों को पुलिस वालों ने पकड़ लिया। शाहिदुल ने बताया कि जब हमने कहा कि हमारे पास प्लेटफॉर्म टिकट नहीं है तो पुलिस वालों ने हमसे पूछा हम कहाँ के रहने वाले हैं। जब हमने बताया कि हम सब एएमयू के छात्र हैं तो उन्होंने हमें भद्दी भद्दी गालियां देनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा, एएमयू होगा तुम्हारे बाप का, तुम्हें ऐसा लगता है क्या कि यह स्टेशन भी तुम्हारे बाप का है? लड़के बताते हैं कि उन्होंने हमारी माँ बहन को बीच में लाते हुए ऐसी ऐसी भद्दी गालियां देनी शुरू की जिन्हें हम दोहरा नहीं सकते। फिर उन्होंने कहा, आओ हम दिखाते हैं तुम्हें, और हमें बाहर ले गए। हमने कहा कि हम बाहर नहीं जाएंगे, जो भी करना हो यहीं पर कीजिए। तो उन्होंने सादिक को धक्का दे दिया, इससे वो गिर गए। जब मैंने कहा कि आप ये नहीं कर सकते तो उन्होंने मेरी गर्दन पकड़ ली। मुझे लगा कि मेरा दम घुट जाएगा, मेरी जान चली जाएगी, मैं गिड़गिड़ाने लगा। फिर वो अब्दुल्ला को टॉयलेट के अंदर ले गए और उन्हें बुरी तरह से पीटा। पुलिस वाले सादिक और शाहिदुल पर भी टूट पड़े, लेकिन अब्दुल्ला को सबसे ज्यादा बुरी तरह से पीटा गया क्योंकि उनकी दाढ़ी सबसे लंबी है। आपको बता दें कि अब्दुल्ला एएमयू से ग्रेजुएशन करने के बाद जेएनयू से एमए कर रहे हैं। सादिक ने अरबी में मास्टर डिग्री ली है और एएमयू से पीएचडी करने के लिए प्रवेश परीक्षा दी है। वहीं शाहिदुल एएमयू में ही अरबी भाषा से एमए कर रहे हैं। रेलवे पुलिस ने तीनों से उनके आई कार्ड और आधार कार्ड दिखाने के लिए कहा। शाहिदुल ने बताया कि सादिक के पास उनका आधार कार्ड तो था, लेकिन हम दोनों के पास नहीं था। इस पर पुलिस वालों ने कहा कि तुम अपना आधार कार्ड भी साथ लेकर नहीं चलते। उनका मकसद यह साबित करना था कि हम भारतीय नहीं हैं। शाहिदुल ने कहा कि पुलिस वालों ने जिस तरह से हमें गालियां दी, उससे साफ था कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार इसलिए किया गया क्योंकि हम मुसलमान थे। यानी कि रिलीजियस के बेस पर, आइडेंटिटी के बेस पर पीटा गया, धर्म के बेस पर पीटा गया। लेकिन पुलिस के आतंक का यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ साहब। पुलिस ने उनसे उनका आई कार्ड भी मांगा।
आरोपों के मुताबिक पुलिस ने उनसे यह भी पूछा कि कितने बंगाली हॉस्टलों में रहते हैं। जरा कांस्टेबल की हिम्मत देखिए, वो कहता है कि मैं एसपी के साथ छापेमारी करूंगा। छात्रों ने कहा, हमें एहसास हुआ कि हमें हमारे धर्म के कारण निशाना बनाया गया, क्योंकि उन्होंने सीधा कहा, हमारे यहां बाबा का राज चलता है, ममता दीदी का नहीं, कि जैसे तुम चलोगे वैसे ही हम चलने देंगे, औकात में रहो। छात्रों ने बताया कि पुलिस वालों ने कहा, हम लोग एएमयू में पढ़ने नहीं, गुंडा बनने आते हैं। शाहिदुल ने बताया, जब वो हमें पीट रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि उनका इरादा सहारनपुर वाले वीडियो को दोहराना था। आपको याद होगा 11 जून को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पुलिस वाले कुछ मुसलमान नौजवानों को थाने में बंद करके बुरी तरह पीट रहे हैं। यूपी पुलिस इस बात से इनकार करती रही कि वो सहारनपुर के हैं, लेकिन एनडीटीवी के पत्रकार ने पुलिस के झूठ की पोल पट्टी खोलकर रख दी थी। तीनों छात्रों ने पुलिस के सामने बहुत हाथ पैर जोड़े कि जुर्माना लगाकर हमें जाने दीजिए, लेकिन वर्दी वाले वो लफंगे कुछ भी सुनने को राजी नहीं थे। शाहिदुल ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने उनसे कैमरे पर अपनी गलती स्वीकार करने के लिए कहा और तीनों के वीडियो भी बनाने की कोशिश की। कमाल तो यह है कि एक भी पुलिस वाले की वर्दी पर उनके नाम का बिल्ला नहीं लगा हुआ था। जब बहुत देर तक छात्र वापस नहीं लौटे तो बात फैलने लगी। 2 छात्र जो आगे निकल गए थे वो अपने कुछ सीनियर्स के साथ वापस स्टेशन पहुंचे। शाहिदुल के मुताबिक जब हमारे सीनियर आए तब तक हमने कैमरे पर वो सब कुछ कहना शुरू कर दिया था जो वो हमसे कहलवाना चाहते थे। तब तक एएमयू के प्रॉक्टर भी थाने पहुंच गए थे। इसके बाद ही रेलवे पुलिस ने हमें जाने दिया। इसके बाद तीनों छात्रों को इलाज के लिए एएमयू के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। एएमयू में इस घटना के विरोध में आंदोलन शुरू हो गया। छात्रों की मांग पर एएमयू के प्रॉक्टर के जरिए रेलवे पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। जरा सोचिए, पुलिस के खिलाफ एफआईआर, मतलब बात बढ़ गई थी। अलीगढ़ रेलवे पुलिस के असिस्टेंट कमांडेंट धीरेन्द्र कुमार को जांच का ऐलान करना पड़ा। रेलवे पुलिस के एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया। सस्पेंड किए गए एएसआई का नाम है प्रेमपाल सिंह और कांस्टेबल का नाम है कुलदीप। सवाल है कि ये कैसा देश बना रहे हैं हम, लेकिन यही तो हम और आप बनाना भी चाहते थे ना, कि उफनते हुए राष्ट्रवाद में इस देश के 20 करोड़ लोगों की वतन परस्ती को कटघरे में खड़ा कर दिया जाए। तो चलिए, मुबारक हो आपको, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, बना लिया हम सब ने ऐसा मुल्क। लेकिन इस मुबारक मौके पर एक काम और कर ही दीजिए साहब, संविधान की चिंदियां उड़ा दीजिए, फाड़ कर फेंक दीजिए बाबा साहब आंबेडकर की तस्वीर को और बंद कीजिए आदमी और आदमी की बराबरी का तमाशा ढोंग। और जो चाहते हैं कर लीजिए, किसने रोका है? लेकिन हमारी तरह के लोग मरते दम तक ये कहना नहीं छोड़ेंगे कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। बता दीजिए इस सच को बोलने की सज़ा क्या होने वाली है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। नमस्कार।